प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। यदि आज आप आनंदित हैं और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हैं और यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया है और आप उसे धन्यवाद देना चाहते हैं, तो एक पल के लिए इसी समय आप परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद दें कि उसने आप पर अपना अनुग्रह बनाए रखा। दोस्तों, इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सत्यवचन में हम पवित्र शास्त्र बाइबल से जीवन के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन कर रहे हैं कि कोई भी बात जो हमारे समझ से परे है कि हम उस पर प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बाइबल इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें देती है, क्योंकि बाइबल मानव प्रेरित ग्रंथ नहीं है परंतु परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। ये परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर इसके माध्यम से आज हम पर अपनी बातों को प्रकट करता है। ऐसे में मनुष्य एक प्रश्न करता है कि अकाल क्यों होता है, आपदाएं क्यों आती हैं, क्यों लोग बीमारी में पड़ जाते हैं। परमेश्वर का वचन पुराने नियम में इस्राएलियों को चेतावनी देते हुए कहता है, यदि वे जीवित और सच्चे परमेश्वर को छोड़ किसी अस्तित्वहीन ईश्वर के पीछे चलते हैं तो वचन कहता है, यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और वह आकाश की वर्षा बंद कर देगा और भूमि अपनी उपज देना बंद कर देगी और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। एक बहुत बड़ी चेतावनी है मित्रों। आज के अध्ययन में दोस्तों हम इसका एक उदाहरण देखेंगे कि आहाब के दिनों में क्या हुआ था और इससे हम सीख लेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कुछ देखना चाहता है और क्या कुछ करना चाहता है। आइए दोस्तों, हम देर ना करते हुए अपने इस अद्भुत अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और देखें परमेश्वर एलिय्याह का स्थानांतरण करता है। पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 8 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। मेरे मित्रों, उस विधवा की कहानी सुनने के बाद एलिय्याह ने उससे कहा कि वह रोटी पका कर लाए। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह मरेगी नहीं। पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 13 और 14 पद में आगे हम पढ़ते हैं, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। ध्यान दीजिए, आटे के खाली पात्र को प्रतिदिन भरा हुआ देखकर एलिय्याह और उस विधवा के मुंह से स्तुति गान निकलता था। परमेश्वर ने आटे के खाली पात्र से उनकी सुधि ली। यहाँ एलिय्याह को एक और पाठ सीखना था। मेरे मित्रों, आपको और मुझे भी यह पाठ सीखना है। हम खाली पात्र हैं। आज समर्पण के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सुनते हैं हमें अपनी प्रतिभाएं परमेश्वर को समर्पित करनी है। मेरे प्रियो, आपके पास और मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है। गलील के काना नगर में एक विवाह उत्सव मनाया जा रहा था। उस विवाह उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? वधू के वस्त्र नहीं, खाली जल पात्र। प्रभु ने उन्हें जल से भरवाकर अतिथियों को दाखरस पिलाया। वहाँ विवाहोत्सव में यही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। मेरे मित्रों, हम खाली पात्रों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जीवन जल और जीवन की रोटी जब तक हम में भरे न जाएं, तब तक हम कुछ नहीं। क्योंकि हम इस सत्य को अंतर्ग्रहण नहीं करते। हमारी कलीसियाओं में आज आत्मिक अभिनय दिखाया जा रहा है, उसमें आत्मिक जीवन नहीं है।
हमें यह स्वीकार करना है कि हम खाली पात्र हैं। आइए देखें विधवा के पुत्र को एलिय्याह द्वारा पुनर्जीवन। पहले राजाओं के पुस्तक 17 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। विधवा का पुत्र मर गया। एलिय्याह ने क्या किया? आइए पढ़ते हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 19 से 22 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तो इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। एलिय्याह ने उस बालक की देह के साथ 3 बार संपर्क किया। यह पुनरुत्थान का एक महान सिद्धांत है। यह जीवन के साथ संपर्क साधना है। आज मसीही विश्वास को मसीह के संपर्क में रहना है, अन्यथा वह मृतक विश्वास है। हमें समझ लेना है कि यह धर्मशास्त्र का एक महान चमत्कार है। बालक का प्राण उसमें फिर से आ गया और वह जी उठा। आप और मैं मृतक हैं। हम भ्रष्ट पापी हैं, पाप और अपराध में मरे हुए हैं। यदि हमने मसीह में विश्वास किया है तो हम कहेंगे कि हम उसके साथ 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर मर गए हैं। वह मर गया, हम उसके साथ मर गए। वह जी उठा, हम उसके साथ जी उठे हैं। हम जीवित मसीह के संपर्क में हैं। यदि हम उसके साथ संपर्क नहीं बना सकते तो हम कुछ भी नहीं हैं। प्रेरित पौलुस ने इस बात को इस प्रकार कहा है, गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे मित्रों, एलिय्याह को यह सीखना था कि वह एक सूखा हुआ नाला है, खाली पात्र है, मृतक देह है। यह सीख लेने के पश्चात एलिय्याह परमेश्वर का उपयोगी पात्र बन गया। मार्टिन लूथर ने कहा था कि परमेश्वर कुछ नहीं से उत्पत्ति करता है। जब तक कि मनुष्य को यह बोध न हो कि वह कुछ नहीं है, तब तक परमेश्वर उसके साथ कुछ नहीं कर सकता है। आज हम में से अनेकों के साथ यही समस्या है। हमें बहुत सामर्थ्य है, हमें बहुत क्षमता है, इस कारण परमेश्वर हमें काम में नहीं ले पाता है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 17 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 18 से बनाए रखेंगे। इसका विषय है एलिय्याह और बाल पुजारी। यह बाइबल अंश धर्मशास्त्र का सर्वाधिक दर्शनीय भाग है। एलिय्याह बाल पुजारियों को चुनौती देता है कि स्पर्धा करके देख लें कि कौन सच्चा परमेश्वर है। 450 बाल पुजारी एक ओर और एलिय्याह एक ओर। ऐसा महान था एलिय्याह। आइए देखें एलिय्याह और ओबद्याह। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। तब एलिय्याह अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शोम्रोन में अकाल भारी था। अब परमेश्वर एलिय्याह को काम में लेने के लिए तैयार है। अब एलिय्याह साहस धर कर आगे बढ़ेगा। उसने सीख लिया है कि वह कुछ नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ है। वह अहाब से भेंट करने जाता है, वह तैयार है। अब पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 3 से 6 पद में लिखा है, अहाब ने ओबद्याह को जो उसके घराने का दीवान था बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। और अहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सकें और हमारे सब पशु न मर जाएं। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चलें। एक ओर अहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला। अकाल भीषण हो चुका था और मवेशियों के लिए चारा नहीं था।
अतः अहाब और उसका कर्मचारी ओबद्याह चारागाह की खोज में निकले। अहाब एक दिशा में और ओबद्याह दूसरी दिशा में। ओबद्याह अहाब के घराने का दीवान था। वह परमेश्वर का भय मानता था। उसने परमेश्वर के 100 नबियों को इजेबेल के प्रकोप से बचाकर छिपा रखा था। आगे हम पढ़ते हैं। ओबद्याह मार्ग में था कि एलिय्याह उसको मिला। उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिय्याह, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। जाकर अपने स्वामी से कह, एलिय्याह यहाँ है। चारागाहों की खोज करते हुए ओबद्याह की भेंट एलिय्याह से हुई। एलिय्याह ने उससे कहा कि राजा से कहे, एलिय्याह यहाँ है। ओह, आज एलिय्याह जैसे अधिकार संपन्न वाणी की कैसी आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि वह कलीसिया के उठाए जाने के बाद अंतिम दिनों में फिर आएगा। उस समय इस पृथ्वी को एक सामर्थी वाणी की आवश्यकता होगी और वह एलिय्याह ही की हो सकती है। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 9 से 13 पद में लिखा है, उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को न भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा वह यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य या जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिय्याह नहीं मिला। और अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह यहाँ है। फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे न मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। ओबद्याह राजा को एलिय्याह का संदेश देना नहीं चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह अहाब के आने से पूर्व विलोप हो जाए। ओबद्याह अपने जीवन के प्रति भयभीत था और वह स्पष्ट कहता है कि वह एलिय्याह का कहा नहीं मान सकता, अन्यथा राजा उसे मरवा देगा। तब हम पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 14 से 16 पद में आगे पढ़ते हैं। फिर अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह मिला है, तब वह मुझे घात करेगा। एलिय्याह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब ओबद्याह अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया। अतः अहाब एलिय्याह से मिलने चला। मित्रों, हमने 3 बार पढ़ा है एलिय्याह यहाँ है। एलिय्याह उसे विश्वास दिलाता है कि वह निश्चय ही राजा से भेंट करेगा। इस आश्वासन पर ओबद्याह राजा से कहने गया। उसने कहा, एलिय्याह यहाँ है। एक और दिन आने वाला है कि फिर यही संदेश दिया जाएगा। ओम्री के पश्चात उसका पुत्र अहाब सिंहासन पर बैठा, जो इतिहास का सबसे बड़ा दुष्ट राजा हुआ था। बुराई से बढ़कर बुराई। उसने सिदोनियों के राजा बाल के पुजारी एतबाल की पुत्री इजेबेल से विवाह किया। इजेबेल एक हठी, मनमानी करने वाली दुष्ट स्त्री थी, जिसने इस्राएल में बाल की वेदियां स्थापित की। तब एलिय्याह ने अहाब के पास जाकर कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। और वहां से निकलकर जंगल में करीत के नाले के पास जाकर रहने लगा। जब नाले का पानी सूख गया, तब वह सारपत नगर में एक विधवा के घर रहा। परमेश्वर ने उसकी और विधवा दोनों की सुधि ली और उन्हें प्रतिदिन भोजन मिलता रहा। अकाल की भीषणता बढ़ती जा रही थी। मवेशियों तक के लिए भोजन नहीं था। अतः अहाब अपने दीवान को लेकर चारागाह की खोज में निकला। अहाब एक दिशा में और उसका दीवान ओबद्याह दूसरी दिशा में आगे बढ़े। तभी एलिय्याह ओबद्याह को मिला और कहा कि वह अहाब को संदेश दे कि एलिय्याह आया है। परंतु वह अहाब से डरा, क्योंकि वह परमेश्वर के भक्तों की रक्षा करता था। एलिय्याह के आश्वासन देने पर कि वह अवश्य ही अहाब से मिलेगा, ओबद्याह ने अहाब को सूचना दी कि एलिय्याह उससे भेंट करना चाहता है। आइए देखें आगे क्या होता है। अहाब को एलिय्याह की चुनौती। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, एलिय्याह को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया,
परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। मेरे मित्रों, एलिय्याह ने आहाब से कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है। एलिय्याह के वचनों को गलत नहीं समझा जा सकता है। उनके दो अर्थ नहीं होते हैं, वे जैसे कहे जाते हैं वैसे ही हैं। एलिय्याह ने आहाब को चुनौती दी कि उसके और 450 बाल पुजारियों के मध्य स्पर्धा का आयोजन किया जाए। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। सच तो यह है कि यह स्पर्धा परमेश्वर और शैतान के मध्य थी, जीवित परमेश्वर की उपासना और बाल उपासना के मध्य। बाहरी रूप में एक ओर अहाब, इजेबेल और 450 बाल पुजारी थे, तो दूसरी ओर अकेला एलिय्याह था। एलिय्याह तो वास्तव में एक पूरी सेना के बराबर था। हम देखते हैं करमेल पर्वत पर परमेश्वर और बाल। पहला राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। इस्राएल की प्रजा करमेल पर्वत पर एकत्र हुई। स्पर्धा बड़ी रोचक थी। एलिय्याह जानता था कि प्रजा के मन में क्या है। वे जीवित परमेश्वर की उपासना करने का स्वांग करते थे, परंतु वे बाल की उपासना करते थे। उन्होंने एलिय्याह को उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे पाप के दोषी थे। यह जीवन का दुचित्ता रूप है। आज ऐसी जीवन शैली परमेश्वर के लिए घृणित हो गई है। उसकी नाक में इसकी दुर्गंध आती है। अनेक विश्वासियों का दोहरा जीवन आज कलीसियाओं में अनेक विश्वासियों के अलग हो जाने का कारण हुआ है। मेरे मित्रों, यदि एक आम अविश्वासी कलीसिया को उस तरह जान ले जिस तरह मैंने जाना है, तो मुझे संदेह है कि वह कलीसिया के द्वार में कभी पांव रखेगा। यदि ऐसा कोई स्थान है जहां किसी बात को स्पष्ट और सीधी किया जाए, सरल एवं निष्कपट रखा जाए, तो वह कलीसिया ही है। परंतु सच तो यह है कि अन्य स्थानों की तुलना में वही दुचित्ता और व्यर्थ की बातें हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 18 के 22 पद में लिखा है, तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। एलिय्याह में, जैसा मैं कहता हूँ, एलिय्याह मनोवृत्ति थी। आज भी हम में से कुछ में यह मनोवृत्ति है। कई बार मैं भी अपनी सेवा में सोचता हूँ कि मैं ही अकेला हूँ। तब मुझे पता चलता है कि पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तान में एक और प्रचारक है जो मुझसे भी अधिक कष्ट उठा रहा है, मुझसे बड़ी कीमत चुका रहा है। तब मैं एलिय्याह मनोवृत्ति से मुक्ति पाता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज के युग में भी मनुष्य परमेश्वर और उसके वचन के लिए जी रहे हैं। एलिय्याह ने इस्राएल की प्रजा से कहा, एकमात्र मैं ही हूँ जो परमेश्वर के लिए खड़ा हूँ। वह गलत था। वहाँ 7,000 मनुष्य थे जो पहाड़ों में छिपे हुए थे और बाल की उपासना नहीं करते थे। मैं उस समूह को अधिक मान्यता नहीं देता, परंतु उन्होंने बाल की उपासना नहीं की। एलिय्याह उनके बारे में जानता भी नहीं था। एलिय्याह इस्राएल को संदेश और बाल पुजारियों को चुनौती देता है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 23 और 24 पद में पढ़ते हैं, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। एलिय्याह के वचनों को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आओ हम परमेश्वर को परख कर देखें कि वह भला है या नहीं। यदि बाल देवता परमेश्वर है तो हम उसी की उपासना करेंगे, और यदि वह भला नहीं है तो हम उसे त्याग देंगे। यदि यह वह जीवित परमेश्वर है तो हम उसे जानना चाहेंगे। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसे जानें। यद्यपि आपके मन में शंकाएं हैं, यदि आप सच में चाहते हैं कि उसे जाने, तो वह स्वयं को आप पर प्रकट करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप जानें। विश्वास अंधकार में हाथ मारना नहीं है,
हमारा विश्वास तथ्यों पर आधारित है। आपका उद्धार इन तथ्यों पर विश्वास करने पर आधारित है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर आधारित है। आइए आगे देखें क्या होता है। मेरे विचार में यह धर्मशास्त्र का सबसे अधिक दर्शनीय दृश्य है। पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 25 से 28 पद में हम पढ़ते हैं, और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वे यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। मेरे मित्रों, बाल के पुजारियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। एलिय्याह बैठकर व्यंग पूर्वक उन्हें देखता रहा। वे बाल को पुकार रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। वे वेदी पर भी उछल कूद रहे थे, परंतु कुछ नहीं हुआ। वे पागलों का सा व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने भावना का अत्यधिक प्रदर्शन किया। वे आवेशात्मक हो गए। अंत में उन्होंने अपना शरीर काटना आरंभ कर दिया। उनका लहू बहने लगा। उन्हें विश्वास था कि लहू देखकर बाल कुछ करेगा। एलिय्याह ने उनसे कहा, वह कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। उनके प्रदर्शन का एलिय्याह बड़ा आनंद ले रहा था। इस्राएल की प्रजा देखती जा रही थी। एक लोकोक्ति का श्रेय मार्टिन लूथर को है, परमेश्वर के साथ तो एक जन ही बहुसंख्यक है। वह इस कथन की सच्चाई को अनुभव से जानता था। उस समय उत्तरी राज्य पूरा का पूरा परमेश्वर से दूर हो चुका था। अहाब और इजेबेल के राज में तो परिपूर्ण ईश्वर त्याग हो चुका था। एलिय्याह अकेला ही खड़ा था। यह सच है कि 7,000 इस्राएलियों ने बाल को दंडवत नहीं किया था, परंतु वे पर्वतों में भाग गए थे। उनमें से एक भी एलिय्याह के साथ नहीं था। एलिय्याह को तो उनकी उपस्थिति का बोध भी नहीं था, जब तक कि परमेश्वर ने उसे नहीं बताया। एलिय्याह बछड़े की उपासना के विरोध भी था। आज की स्थिति में आप कह सकते हैं कि वह कलीसिया में नई नैतिकता और रॉक म्यूजिक के विरुद्ध है। उसने अनेक प्रचलित प्रथाओं को अपवाद माना और बाल पुजारियों के विरुद्ध खड़ा हुआ। जब उन्होंने नया विश्वास वचन लिखा और परमेश्वर के वचन के अधिकार को अस्वीकार किया, तब एलिय्याह ने उनका विरोध किया। डॉक्टर विल्फ्रेड फंक ने कहा कि अंग्रेजी भाषा का सबसे अधिक कड़वा शब्द है अकेला। एलिय्याह अकेला ही खड़ा रहा था। मेरे मित्रों, उसने जनता की आवाज नहीं उठाई थी। वह तोता नहीं था कि सुनी हुई बात कहे। वह किसी के लिए प्रचार नहीं कर रहा था। वह नेता भी नहीं था। वह ख्याति पाने की अपेक्षा केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था। उसने जनता की प्रशंसा की अपेक्षा परमेश्वर की स्वीकृति की खोज की। वह जुलूस में जोकर नहीं था। वह परमेश्वर के लिए एक मूर्ख था। वह इस संसार रूपी जंगल में पुकारने वाले का शब्द था। उसने शैतान और उसकी सेना से अकेले युद्ध किया। वह बाल पुजारियों के विरुद्ध अकेला खड़ा था। एलिय्याह ने इस दर्शनीय प्रदर्शन के लिए कर्मेल पर्वत चुना। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, यहोशापात। राजा आसा का पुत्र यहोशापात था जो उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आज का प्रश्न है, जब तक मनुष्य को यह बोध ना हो कि वह खाली स्थान के समान है, तब तक परमेश्वर उसे उपयोग नहीं कर सकता। ए, एक विश्वासी, बी, खाली पात्र, सी, दाऊद, डी, शक्तिशाली मनुष्य। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
दोस्तों, मैं मार्टिन लूथर के उस कथन को इस समय दोहराना चाहूँगा जो हमने इस अध्ययन में सुना था कि परमेश्वर कुछ नहीं या शून्य से भी सभी चीज़ों को बना सकता है। गॉड क्रिएट्स एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। पर जब तक कोई व्यक्ति यह नहीं पहचान जाता कि वह कुछ नहीं है या वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि हमें इस बात को स्वीकार करना है कि हम कुछ भी नहीं है, हम शून्य है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने एलिय्याह को यही सिखाया। जब वह अपने आप को शून्य करता है तो परमेश्वर ने उसको उपयोग करना आरंभ किया। हम सब के साथ यही एक समस्या है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत योग्यता है, इसलिए परमेश्वर हमें उपयोग नहीं करता, हमें इस्तेमाल नहीं कर पाता। यह है पूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखना या निर्भर करना। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर ने विभिन्न परिस्थितियों से एलिय्याह को दुष्ट राजा अहाब के सम्मुख साहस के साथ खड़ा होने के लिए तैयार किया। परमेश्वर का प्रशिक्षण देने का तरीका बहुत अलग होता है। ये आज के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके मार्ग को छोड़ दें। यदि हम उसके मार्ग को छोड़कर दूसरे ईश्वरों और अंधविश्वास की तरफ बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अकाल जैसे वातावरण को उत्पन्न करता है या आने देता है। दोस्तों, आज के विश्वासी या मसीही बहुत प्रकार के अंधविश्वास की गतिविधियों में फंसे हुए हैं जो परमेश्वर को भाता नहीं है। जैसे बच्चे को किसी प्रकार की नज़र से बचाने के लिए वे कुछ प्रकार की घटना करते हैं। मृतकों के लिए कई बार 40वां मनाते हैं, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं और अनेक ऐसी बातें करते हैं जो कि हमारे जीवन में ठहरी हुई है और हम उसके द्वारा अपने आप को परमेश्वर पर नहीं परंतु दूसरी बातों पर निर्भर प्रकट करते हैं। यही है अस्तित्वहीन ईश्वरों के सामने या उनको मानने के बराबर। इस प्रकार के तमाम कार्य अहाब ने किए जो हमारे लिए एक यहाँ पर उदाहरण है। परमेश्वर ऐसे कार्यों का न्याय करेगा। हम अहाब के जीवन में होने वाले इस दंड को अगले अध्ययन में देखेंगे ताकि परमेश्वर की इच्छा को जाने कि वह हमसे क्या नहीं चाहता है और क्या चाहता है। दोस्तों, ये अध्ययन हमारी सहायता कर रहा है कि हम पूर्ण रीति से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के साथ बने रहें और उसके वचन को पढ़ते रहें। प्रभु आपको बहुत 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 आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।